Good morning, ladies and gentlemen. My name is Neerja. I'm a purser in the first class cabin. The purser in the main cabin is Rukhsana Thodiwala. On behalf of Pan Am and the entire crew, it is a pleasure to welcome you on board Clipper Flight number 73 to Karachi with continuing services to Frankfurt and New York. नीरजा भनोट एक एयर हॉस्टेस, एक पार्ट टाइम मॉडल और एक निडर वीरांगना जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर सैकड़ों की जान बचाई। सितंबर 5, 1986 ठीक सुबह 6 बजे जब सभी यात्री जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से पैन एम 73 की उड़ान के लिए तैयार थे, 4 आतंकी सुरक्षाकर्मी के वेश में अनगिनत गोलियां चलाते हुए विमान में घुस आए। यह देख विमान की मुख्य परिचारक नीरजा भनोट ने इंटरकॉम के माध्यम से दोनों पायलट को सतर्क कर दिया। हालातों को समझते हुए दोनों पायलट कॉकपिट में मौजूद आपातकालीन खिड़की से भाग निकले। विमान में बैठे 379 यात्री और सभी परिचारक आतंकियों के कब्जे में थे। यह चारों आतंकी अबू निदाल संगठन के सदस्य थे जो कि अमेरिकी जेल से अपने साथियों की रिहाई चाहते थे। अपनी इस मांग को लागू करने के लिए आतंकियों ने विमान में मौजूद अमेरिकी नागरिकों में से एक राजेश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। अमेरिकी यात्रियों का पता लगाने के लिए आतंकियों ने परिचारकों को सभी यात्रियों का पासपोर्ट जमा करके लाने को कहा। तभी नीरजा भनोट ने अपने सहकर्मियों को अमेरिकी पासपोर्ट जमा ना करने की सलाह दी। एक भी अमेरिकी पासपोर्ट ना मिलने की वजह से चारों आतंकी आग बबूला हो उठे और उन्होंने इंटरकॉम के जरिए पाकिस्तानी अफसरों से विमान उड़ाने के लिए पायलट की मांग की। रात 9 बजे विमान में फ्यूल खत्म होने के कारण एसी व लाइटें बंद होने लगीं। यह देखकर चारों आतंकी घबरा गए और उन्हें लगा कि यह सब पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। विमान में अंधेरा होने लगा। आतंकियों ने सभी यात्रियों को विमान के बीचों बीच इकट्ठा कर दिया और अंधाधुंध गोलियों की बारिश करना शुरू कर दी। तभी पावर सप्लाई खत्म होने के कारण विमान में अंधेरा छा गया। इसी का फायदा उठाकर नीरजा भनोट ने अपने पास मौजूद आपातकालीन द्वार खोल दिया और सभी यात्रियों को जल्दी बाहर भागने को कहा। लगभग सभी यात्री अपनी जान बचाकर विमान से बाहर जा चुके थे। तभी नीरजा की नज़र आखिरी सीट पर बैठे 3 बच्चों पर पड़ी। वह बच्चे रो रहे थे, बिलख रहे थे। 4 आतंकियों में से एक उन बच्चों पर बंदूक ताने खड़ा था। नीरजा अपनी जान की परवाह किए बगैर उन बच्चों को बचाने जा पहुंची और आतंकी से झड़प में गोली नीरजा को जा लगी। जैसे तैसे घायल अवस्था में बच्चों को लेकर नीरजा आपातकालीन द्वार से बाहर निकली और अपनी बहादुरी की दास्तान पूरी करते हुए नीरजा भनोट ने कराची एयरपोर्ट पर ही अपना दम तोड़ दिया। 23 साल की उम्र में नीरजा अपनी ज़िंदगी गंवाते हुए 360 लोगों को ज़िंदगी दे गई और करोड़ों लोगों को इंसानियत पर विश्वास। नीरजा भनोट को उनकी इस बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, जिसके साथ ही वह अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली पहली महिला बनी। पाकिस्तान व यूएस सरकार द्वारा भी नीरजा भनोट को सम्मानित किया गया। आज सिर्फ उनके माता पिता को ही नहीं, पूरे देश को गर्व है नीरजा भनोट की इस बहादुरी पर।